हरे कृष्णा। हम लोग रसराज कृष्णा बुक के चैप्टर 2 सर्वोत्तम प्रियतम श्री कृष्ण पढ़ रहे थे और बात यहाँ तक आई थी कि हम सब में प्रेम प्रवृत्ति तो है, बट हमें प्रेम का आधार नहीं मिल पा रहा है। जो हमारा प्रेम है वो डगमगा सा रहा है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट विषय हम ढूंढते रहते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमें आधार नहीं मिल पा रहा है। तो वो आधार क्या है जिसकी वजह से हम सबको प्रेम कर सके? तो वो आज हम सीखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। वर्तमान काल में मानव समाज हमें ये सिखाता है कि अपने देश को प्यार करो, अपने परिवार को प्यार करो, या अपने आप को प्यार करो। लेकिन वे इस बात की कोई जानकारी नहीं देता है कि हम अपने प्रेम का आधार किससे बनाएं, जिससे हर व्यक्ति सुखी हो सके। और वह कड़ी कड़ी है श्री कृष्ण। भक्ति मार्ग हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार अपने मौलिक प्रेम को भगवान कृष्ण में बढ़ाएं और कैसे उस स्थिति को प्राप्त करें जिससे हम परमानंद के जीवन को भोग सके। तो हम बचपन से एक ही चीज सीखते आ रहे हैं कि मतलब हम सब में चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम सब सीख रहे हैं कि हम सब में टेंडेंसी है प्रेम करने की। कोई ऐसा है यहाँ पर जिसको प्रेम करना नहीं आता हो? अच्छा, कैसे कह सकते हैं आपको प्रेम करना आता हो? हाँ। क्या सिम्टम है कि प्रेम करना आता है? बोलोगे नहीं तो समझोगे कैसे? बोलो। क्या करते हैं जब प्रेम होता है तो हम क्या करेंगे? हाँ, बेटा बोलो। शिल्पी बोलो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। जैसे मैम, हमें जब अपने से ज्यादा किसी और की चिंता होती है, जैसे मम्मी पापा होते हैं या भाई बहन, जिससे हम ज्यादा अटैच होते हैं, तो अगर हम उससे ज्यादा किसी के बारे में सोच रहे हैं तो इसको प्रेम कह सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो ठीक है, सोचना आप कह रहे हो प्रेम है, ठीक है। और सही है आंसर। और हाँ, बताओ रिद्धि। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बेटा। जिससे भी मतलब प्रेम करते हैं, जैसे घर वाले हुए, मम्मी पापा हुए हैं, तो मतलब उनके लिए जो मतलब वो जो कहते हैं उस बात को मानना, या जो अच्छाई है उसके लिए सपोर्ट करना, वो सारी चीजें। ठीक है, ये भी ठीक है। और हाँ स्नेहा। कृष्णा मतलब उनकी परवाह करना, उनके बारे में सोचना, हाँ। उनकी बातें सुनना, समझना, बातें मानना, हाँ, ठीक है। ये सब। ठीक है, ये भी सही है आंसर। एक वर्ड में सारे आंसर इंक्लूड हो जाएंगे, मैं वो वर्ड सुनना चाह रही हूँ। हाँ पलक। सरेंडर कर देना खुद के पूरी तरीके से। सरेंडर कर देना। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? ठीक है, सारे आंसर ही सही है। अगर एक वर्ड में बात किया जाए तो सर्व करना, सेवा करना। अगर हम सेवा करेंगे तो हम क्यों, हम बात मान रहे हैं, जैसे मैं सारे आंसर इंक्लूड करूंगी इस वर्ड में। हम बात मान रहे हैं, तो हम बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि प्रेम कर रहे हैं। और बात मानने का तरीका क्या है कि जो कहा गया है वो हम कर रहे हैं, तो वो सेवा में इंक्लूड हो गया। सरेंडर का, तो सरेंडर करने का मतलब क्या है? जैसा कहा जा रहा है वैसा कर रहे हैं, अगेन वो सर्विस में इंक्लूड हो जाएगा। तो प्रेम करने की टेंडेंसी हम सब में है। हम किसी ना किसी को प्रेम करते रहते हैं। जीव के अंदर ये टेंडेंसी है और इसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। कोई ये कह ही नहीं सकता कि मुझे प्रेम करना नहीं आता। कोई कह ही नहीं सकता। अगर कह रहा है तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है, वो अपने आप से भी झूठ बोल रहा है। प्रेम करने की टेंडेंसी हम सब में है। यस। लेकिन बात क्या होती है कि हम जगह जगह प्रेम ढूंढते रहते हैं, जगह जगह प्रेम करते रहते हैं, लेकिन वो एक स्टेबल आधार नहीं मिल पाता है। अगर हम उसी प्रेम को आधार दे दें, कृष्णा सेंटर्ड कर दें, तो वही प्रेम को जब आधार मिल जाएगा तो सारी चीजें स्मूथली चलेंगी। अभी और समझेंगे चीजें कैसे जाएंगी, सारी चीजें स्मूथली चलेंगी। अभी क्या होता है? अभी आधार होता है इंद्रिय तृप्ति। वो प्रेम नहीं होता है, वो इंद्रिय तृप्ति होती है। और इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं, ये एक बहुत क्लियर, मैंने आज समझी चीज, वही चीज रिपीट कर रही हूँ। अगर जब भी इंद्रिय तृप्ति बीच में आएगी, दैट मीन सेंस ग्रेटिफिकेशन बीच में आएगा, तो आप सामने वाले को दुख दोगे ही, दे ही दोगे। और अगर प्रेम होगा बीच में तो सामने वाले में दुख नहीं होगा। हिज होलीनेस वृंदावन चंद गोस्वामी महाराज जी भी बताते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रेम है ये भौतिक है या स्पिरिचुअलिस्टिक हम कर रहे हैं। अगर जिस
को करने से, जिस बात को करने से हमारा हृदय जल रहा है, जलता है, वो जलता कैसे सब सब जानते होंगे। तो उसको कहा जाएगा कि वो इंद्रिय तृप्ति बीच में आ रही है। और जिसको करने से सुकून मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है ना, तो वो आएगा स्पिरिचुअलिस्टिक में। तो सीधी सी बात है, इस जगत में क्या देखते हैं, क्यों ये देखा जाता है एक को छोड़ रहे हैं एक पे आ रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं एक पे आ रहे हैं। जब तक इंद्रिय तृप्ति मिल रही है तब तक हाँ सब कुछ है आप, बस जैसी इंद्रिय तृप्ति हटी, जो चीज हमें चाहिए हम समझ नहीं पाते, कई बार इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वहीं से चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक्चुअली प्रेम नहीं होता है, वो एक इंद्रिय तृप्ति ही होती है। और कई बार इंद्रिय तृप्ति इतनी बढ़ जाती है कि अगर वो इंसान सामने वाला नहीं मिलता है तो हम उसको मारने तक पे आ जाते हैं, मर्डर तक करते हैं। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी ज्यादा मुझसे ज्यादा जानते होंगे इस मामले में। ठीक है, तो हमें अगर आधार मिल जाएगा, उसको अगर हम कृष्णा सेंटर्ड कर देंगे तो क्या होगा, सबको हम प्रेम दे सकते हैं। अगर हम भगवान को प्रेम कर रहे हैं तो हम सबको प्रेम कर सकते हैं। उस दिन भी हमने दो बात सीखी थी कि अगर जो भक्त बन रहा है उसके अंदर ये दो गुण आएंगे, कि वो सबको प्रेम करेगा और उससे सब प्रेम करेंगे, ये गुण आते ही हैं। क्यों? क्योंकि अभी आगे बताऊंगी। अब भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि अगर हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो ना सिर्फ हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं बल्कि हम सबसे प्रेम कर सकते हैं, ईच एंड एवरी वन से हम प्रेम कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए। जीवन के प्राथमिक चरण में बच्चा अपने माता पिता को प्रेम करता है, फिर भाई बहनों को, और जैसे जैसे प्रतिदिन वह बड़ा होता जाता है वह अपने परिवार, समाज, संप्रदाय, देश और पूरे मानव समाज को प्रेम करने लगता है। किंतु प्रेम की भावना पूरे मानव समाज को प्रेम करने से भी संतुष्ट नहीं होती है। प्रेम की ये भावना तब तक अपूर्ण रहती है जब तक कि हम ये नहीं जान लेते कि हमारा सर्वोच्च प्रियतम कौन है। तो बहुत अच्छी बात है, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, हम सब ने किया है। जब बिल्कुल हम पैदा होते हैं तो हम सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? अगर मैं माता पिता में भी बात करूं तो सबसे ज्यादा माता से ही पहले प्रेम करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पिता, फिर जब हम 10 करीब साल के हो जाते हैं तो माता से उस तरीके से नहीं वो रहते, मतलब हाँ प्रेम होता है बट उस तरीके से नहीं, एक एक बात के लिए डिपेंड टाइप रहना। फिर हम दोस्तों में रहने लगते हैं, भाई बहनों में रहने लगते हैं। फिर और बड़े होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हमें लड़की लड़का चाहिए होता है तो हम उसमें प्रेम ढूंढते हैं अपना। फिर और बड़े होते हैं, फिर हमें अपने बच्चे चाहिए होते हैं। फिर और बड़ा होते हैं तो हमें परिवार, समाज, संप्रदाय और यहाँ तक कि देश तक हम पहुंच जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, इससे नहीं हुई, अब हमारी डिजायर और हो गई, इनसे नहीं पूरी हो पा रही, तो अब हमें और दूसरा कोई चाहिए। दूसरे में से दूसरे रिश्ते भी हो सकते हैं, जरूर नहीं है कि मतलब माता ऐसे नहीं हो रही तो दूसरी माता लियो, ये वाली माता से नहीं हो रही तो दूसरी माता लियो। यहाँ ये बात नहीं की जा रही, यहाँ बात ये की जा रही है अब हमारी डिजायर ऐसी हो गई। जैसे वे एक खिलौने से समझते हैं, तो बचपन में सब जैसा बताते हैं, झुनझुना वगैरह यूज करते थे, मान लिया हमने करते थे। उसके बाद अब आपको झुनझुना दे दिया जाए तो दैट विल वैल्यू और नॉट? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ और चीज चाहिए होगी, फिर हमें बड़ी कार का शौक था, या जिसको जिस चीज का वो जो सेट, किचन सेट का शौक हो गया, डॉक्टर सेट का शौक हो गया। उसके बाद अलग चीज का साइकिल की डिमांड करने लगे, फिर एक्टिवा की डिमांड करने लगे, फिर हमें मोबाइल चाहिए। तो अलग अलग चीजें होती गई ना, जैसे जैसे डिजायर बढ़ती गई, और हम पुराने वाले खिलौनों को छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए। आज उनमें से हमारे पास एक भी कोई नहीं होगा। और उस वक्त वो टाइम था कि हम उसके लिए बहुत लड़ रहे थे, अगर हमें दिया नहीं जा रहा था तो हम गुस्सा हो गए थे अपने परिवार से, मम्मी से, पापा से। उस टाइम हमें वो ही चाहिए था और आज हमें वो चाहिए ही नहीं। इवन हमसे कोई मांगेगा तो हम यही कहेंगे, क्या करेगा तू उसका, या क्या करेंगी तू उसकी। यस। तो ये किस टाइप का प्रेम है? तो हमें और चाहिए होता है, और चाहिए होता है, एक इंद्रिय तृप्ति पूरी हो गई, अब हमें और चाहिए, वो हो गई तो अब हमें और चाहिए। और अगर हमें उससे मिली, किसी से मिली नहीं पाई तो हमें फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ही दूसरा चाहिए होता है। बट दैट इज नॉट प्रेम। प्रेम का मतलब ही होता है संतुष्टि। प्रेम का मतलब ही होता है सेटिस्फेक्शन। प्रेम का मतलब ही होता है स्टेबिलिटी। और जहां ये है, जहां सेटिस्फेक्शन है, जहां स्टेबिलिटी है, वहीं प्रेम है, अदरवाइज प्रेम है ही नहीं, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तुम मेरी इंद्रियों को सेटिस्फाई करो, मैं तुम्हारी को करूंगा। और जब तक ये चलता है तो वो प्रेम नहीं होता। और फिर हम सबको सेटिस्फाई अलग 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 कर रहे हैं, लेकिन
फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी हम सामने वाले को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं जान पा रहे कि हमारे सर्वोच्च प्रियतम कौन है। अगर हम अपने सर्वोच्च प्रियतम को सेटिस्फाई करें, उनसे प्रेम करें, तो सबकी सब अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये भी हम समझेंगे कैसे सबकी सब अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। हमारा प्रेम पूर्ण रूपेण तभी संतुष्ट हो सकता है जब उसका आधार भगवान कृष्ण हो। अदरवाइज हमें सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिलेगा। ये मिल गया, अब हमें एक नेक्स्ट डिमांड और बढ़ जाएगी, ये मिल गया तो हमें और चाहिए, ये मिल गया तो हमें और चाहिए। बट जब उसका आधार कृष्णा होंगे, जब कृष्णा सेंटर्ड होगा, तो वही प्रेम वास्तव में प्रेम होता है। भगवान, जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं, तो वो सिर्फ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और सेटिस्फेक्शन, मतलब ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि बस इतना ही प्रेम करना है। प्रेम तो खैर अनलिमिटेड होता है, उसका कोई लिमिट डिसाइड नहीं कर सकते आप प्रेम की। तो वो तो अनलिमिटेड होता है, तो वो तो बढ़ता जाता है, बट एक ठंडा, एक सुकून, एक सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन इस जगत में क्या होता है? इस जगत में क्या होता है कि डिससेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, ये सब हमें मिलता जाता है। इसलिए हम जगह 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 भटकते रहते हैं। वो नहीं है तो कुत्ते को पाल लेते हैं, वो नहीं है तो तोते को पाल लेते हैं, पता नहीं किस किस को पालते रहते हैं। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़का ऐसा करता है या लड़की ऐसी करती है, दोनों ही ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा सेंटर्ड नहीं है। जब तक कृष्ण को बीच में नहीं रखोगे, तब तक सब कुछ खराब होगा, आपके भौतिक रिश्ते भी खराब होंगे। और वास्तव में प्रेम तो भगवान से ही करना चाहिए। भगवान से प्रेम करेंगे, उसके बाद तो जो हमारे जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएंगे, तो वो सब कुछ सही हो जाएंगे। लेकिन अगर कृष्णा को सेंटर नहीं रखोगे, तो इंद्रिय तृप्ति बीच में आ जाएगी, और इंद्रिय तृप्ति की एक खास पहचान है, यू विल नेवर सेटिस्फाई, कभी सेटिस्फाई नहीं होगे, और कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और असंतुष्ट है, अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो हम दुखी हैं। लेकिन भगवान से प्रेम करने का असर है कि दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के पास दुख का नामो निशान ही नहीं है। वहां से परमानंद मिलता है। इसलिए कृष्णा हमारी लाइफ में होने चाहिए, हमें प्रेम करना ही करना है। और हमें करना नहीं है, हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेम है। हम ऑलरेडी प्रेम करते हैं, कृष्ण से भी प्रेम करते हैं। बस हमें उसे जगाना है। और जगाने का प्रोसेस भी भगवान ने हमें दे दिया। उन्हें पता है, इनको नहीं पता चलेगा तो कैसे पता चलेगा? बहुत ही इजी बुलेट्स हैं, एंड देज आर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की कथा और प्रसाद ये लेते रहिए, करते रहिए। आपका प्रेम जो कृष्ण के लिए, वो जागृत होता चले जाएगा, पता भी नहीं चलेगी। कुछ ना कुछ हो गया है ना, तभी तो हम डेली सेम टाइम पे आ जा रहे हैं। कुछ ना कुछ हो गया तभी हम कैमरा ऑन करके ध्यान से सुनने आ जा रहे हैं। कुछ ना कुछ हो गया कि हम मिस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। यस। अब कुछ कुछ यहाँ पर ऐसे हैं जिनको आगे जाना है, पढ़ाई में जाना है, तो उनका क्लासेस का प्रॉब्लम है। स्टिल दे आर डिस्कसिंग कि हम कैसे कर सकते हैं, दे आर थिंकिंग कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं। वाई? वाई दे आर प्लानिंग, वाई दे आर थिंकिंग? अगर उनके लिए बहुत मतलब बर्डन टाइप होता तो वो नहीं करते प्लान। तो दैट मीन्स व्हाट, कि उन्हें भगवान में आसक्ति हो रही है, उन्हें भगवान से अटैचमेंट हो रहा है, दिख नहीं रहा है, बट ये दिन भर दिन और बढ़ता जा रहा है। जो एक भी दिन नाम जाप मिस नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? भले कभी हो सकता है अच्छा लग रहा हो, कभी नहीं लग रहा हो, या नहीं लग रहा हो, बट इतना तो है कि हम छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये भी तो एक स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी आ रही है, दैट मीन्स प्रेम जागृत हो रहा है हमारा। और अगर आप रेगुलर वे में कर रहे हो, रेगुलर टाइम पे, सेम टाइम पे कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, ये तो और प्रेम का सिम्टम है, क्योंकि ये और बड़ी स्टेबिलिटी हो गई। ये विषय कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का निष्कर्ष और आधार है, जो हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार भक्ति के 5 अलौकिक रसों में कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं। मतलब अगर हम भक्ति करेंगे, तो जो 5 रस हैं, भगवान कृष्ण से प्रेम करके उनमें से किसी एक में हम स्थित हो सकते हैं। और ये 5 रस कौन कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। रस शांत रस क्या है? कि भगवान को भगवान की तरह पूजा करना। हाँ। और दास्य रस, दास फॉर्म, अपने को दास समझते हुए करना। साक्य रस, भगवान से साक्य संबंध में करना। वात्सल्य रस, एक भगवान को बच्चे की तरह करना। और माधुर्य रस, भगवान को मतलब पति, इस तरीके के उसमें करना।
जिस प्रकार प्रकाश की किरण और वायु की कंपन बढ़ती जाती है, उसी प्रकार हमारे प्रेम करने की प्रवृत्ति भी विस्तृत होती जाती है। पर हमें ये नहीं मालूम कि इसका अंत कहाँ है। ठीक है, जैसे कि कोई पौंड है, कोई तालाब है, उसमें आप पत्थर डालोगे। ठीक है, अभी वो शांत तालाब था, उसमें आप लोगों ने हरकत करी और उसमें पत्थर डाल दिया। तो पत्थर डाला तो उसके चारों ओर वेव्स सी आ जाती हैं। ठीक है, अब कोई कह सकता है कि इसका एंड कहाँ पर है वेव्स का? नहीं पता होता है, राइट। वेव्स का एंड नहीं पता होता है। ठीक है, ऐसी हम पहले सिर्फ मम्मी से कर रहे हैं, फिर मम्मी पापा से कर रहे हैं, फिर हमारे भाई बहन आ गए, फिर हमारे दोस्त आ गए, फिर हमारा स्पाउस आ गए, फिर हमारे बच्चे आ गए, फिर हमारा सोसाइटी आ गई, फिर देश आ गया। तो हमारा जो प्रेम करने का एक तरीके से प्रवृत्ति है वो और एक्सपेंड होती जा रही है। इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है। बट हमें ये नहीं पता चला कि हमारा एंड कहाँ है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन वो समझेंगे कैसे? भक्ति योग हमें सिखाता है कि सब जीवों को पूरी तरह प्रेम करने का सबसे आसान मार्ग है कि हम भगवान कृष्ण से प्रेम करें। हम मम्मी को कर रहे हैं, पापा को कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, हम सबको एक साथ प्रेम कर सकते हैं, सबको। बस अगर हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम भगवान से प्रेम करें। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे, कैसे ऐसा हो सकता है कि अगर हम भगवान से प्रेम करें तो हम एक बार में सबको प्रेम कर सकते हैं? बताइए। भगवान को प्रेम करने से सबको प्रेम कैसे हो पा रहा है? हम्म। कैसे, सोचिए। आंसर तो चाहिए। कैसे कह सकते हैं कि अगर हम भगवान को प्रेम कर रहे हैं तो हम मम्मी से भी कर पा रहे हैं, पापा से भी कर पा रहे हैं, हम सबसे कर पा रहे हैं? कैसे कहेंगे आप? हाँ करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस है तो ऑब्वियसली मतलब वो भगवान से प्रेम कर रहा है, भक्ति कर रहा है। तो जब वो माला जाप करेगा वो देखेगा कि उसकी फैमिली है, तो वो कुछ ना कुछ करके ऐसी सिचुएशन भगवान उसकी हेल्प करेंगे कि वो भी नाम जप स्टार्ट करे, वो भी लेक्चर सुनना स्टार्ट करे। अगर प्रसाद बन रहा है तो वो ट्राई करेगा कि भगवान उसे पाए, तो वो भगवान के प्रति हो गया। और वही प्रसाद अगर वो दूसरों में वितरित करेगा तो औरों के लिए हो गया। अगर करेगा तो? अगर मतलब करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, हरे ये आंसर कृष्ण। भी ठीक है। हाँ, और भी सुनना चाहती हूँ मैं। कैसे भगवान को प्रेम करने से आप सबसे प्रेम कर पाएंगे? हम्म। जब हम मतलब भगवान से प्यार करते हैं तो थोड़ी काइंडनेस और हम्बल हो जाते हैं हम। और फिर मतलब हमें समझने लगता है कि सारे जो भी सारे क्रिएचर हैं वो सब भगवान के ही अंश हैं। तो एक थोड़ा सा वो आ जाता है अंदर सॉफ्ट कि सब सही करना है। सही आंसर है। ठीक है। हम सब, अच्छा, अब इसके आगे में इसी क्वेश्चन, इसी आंसर पे एक क्वेश्चन है। अगर हम सब भगवान के अंश है, ये हमें पता चल जाए, तो हम कैसे प्रेम करेंगे? बस एक लाइन का आंसर है, उसके बाद ये आंसर क्लोज हो जाएगा। बात बिल्कुल सही बोलिए। बट मैं इसमें सुनना चाहती हूँ कि अगर हम, हमें पता है हम भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, ठीक है, तो हम सबसे कैसे क्यों प्रेम करेंगे? तुम भी भगवान का अंश, ये क्योंकि भी क्योंकि फिर हम मतलब सब भगवान के अंश हैं, तो फिर अगर हम उनको हर्ट करेंगे तो फिर भगवान को भी हर्ट होगा कहीं ना कहीं। सही है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि देखो, अगर हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, वो जिससे प्रेम करेगा तो हम भी उससे प्रेम करने लगेंगे या नहीं? या उससे लड़ेंगे तो उसको दुख होगा, तो हम नहीं कर पाएंगे ना प्रेम। बट ऑब्वियस सी बात है, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं और वो जिससे प्रेम कर रहा है, उससे हमें करना होता क्या है, मतलब होगा, स्वाभाविक है, नेचुरल है, होगा ही। तो अब हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले से अगर हम द्वेष कर रहे हैं, अब भैया वो तो, वो भी भगवान का बच्चा है। और भगवान, अगर हम उसे दुख दे रहे हैं तो भगवान को दुख होता है। तो हम भगवान से किस टाइप का प्रेम कर रहे हैं? सो दैट्स वाई अगर हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं तो हम सब समझ पाते हैं कि जैसे मैं भगवान का बच्चा हूँ, सामने वाला भी भगवान का बच्चा है, और अगर मैं उसको दुखी करता हूँ तो भगवान दुखी होते हैं। और अगर आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो उसको दुख दे नहीं सकते, तो आप भगवान को तो दुख देंगे नहीं। और जब भगवान को दुख नहीं देंगे तो आप सबसे अपने आप ही प्रेम कर बैठेंगे। अब और उसका कितना सिंपल है कि जो भक्ति होती है, कैसे कृष्ण को सेंटर रखने से अपने आप हम सबसे प्रेम कर पाते हैं। हम कीर्तन में जाते हैं, कीर्तन किस लिए किया जाता है? अपने लिए किया जाता है। ठीक है।
अपने को गाना अच्छा लगता है, भगवान पे हम थोड़ा सा टाइम ध्यान कर पाते हैं, वो जो वाइब्रेशन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अब मंदिर में कीर्तन हो रहा है, बहुत सारे डिवोटीज आते हैं वहां, दर्शन करने आते हैं, और उस कीर्तन को सुनकर सब अपने आप ही डांस करने लगते हैं, या अच्छा लगता है सुनते हैं बैठकर, कुछ बैठते भी है थोड़ी देर। तो करा तो अपने लिए जा रहा था, बट प्रेम तो अपने आप सब में बट रहा है ना, बट रहा है ना। तो कितना होता है अच्छा। इसलिए अगर कृष्णा सेंटर्ड होगा तो सब अपने आप ही प्रसन्न होंगे। कथा, अब कथा है, जैसे परीक्षित महाराज को कथा सुनाई श्री सुखदेव गोस्वामी ने। अब आज हम वो कथा सुन पाते हैं भागवत फॉर्म में, तो रेलिश तो हम भी कर पाते हैं ना। तो भक्ति ऐसी है जो सबको प्रसन्न कर पाती है। भक्ति ऐसी, अगर हम कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण की तदीय वस्तुओं को प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण की कथा, कृष्ण के नाम को, दूसरों को नाम देने के लिए शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया है। अगर मैं बात करूं तमल कृष्णा महाराज जी की, चाइना में प्रीचिंग करनी थी, और चाइना में प्रीचिंग करने के लिए वो कैसे गए। चाइना में प्रीचिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ही ज्यादा। और उस टाइम तो और भी ज्यादा था, एंट्री ही नहीं थी, और प्रीचिंग करने के लिए एंट्री तो मिल ही नहीं सकती। तो कैसे प्रीचिंग की गई है। ये कहा गया कि हम जो अल्कोहल है उसके डिस्ट्रीब्यूटर है महाराज जी, जो सन्यासी हैं थे। और वो अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूटर समझ के को मतलब मान के वहां गए। फिर वहां पे कुछ सस्पेंस सा हुआ, तो कहा गया कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो वो गीता पढ़ाते थे, इंग्लिश में पढ़ाते थे, तो लगता था इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं इतना। अब तो फिर भी ऑनलाइन के माध्यम से। अब रशिया में प्रीचिंग बहुत डिफिकल्ट है, रशिया में अगर मिले तो उसको जेल में डाल दिया जाता था उस टाइम तो। अब टेलीग्राम तो रशिया से ही बना है, कर सकते ना हम, कितनी पोस्ट कर सकते हैं। राइट। तो अगर हम भगवान को सेंटर करेंगे, भगवान को प्रेम करेंगे, तो हम सबको प्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अलग 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 करने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्रेम करेंगे तो हम सबको कर सकते हैं। ठीक है। आगे क्या कहा जाए जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र राज्य संघ जैसी संस्थाएं स्थापित करके भी हम मानव समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में असफल हो गए हैं, क्योंकि हमें इसका सही तरीका मालूम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस बनाए जा रहे हैं, बट स्टिल वॉर्स रुक नहीं रही हैं, स्टिल वॉर हो रही हैं, और कितनी ज्यादा हो रही हैं आप सभी जानते हैं क्यों। क्योंकि सेंटर क्या है, इंद्रिय तृप्ति। देखो मेरे देश में कितनी बड़ा मिसाइल है, देखो मेरे देश में कितनी बड़ी मिसाइल है, कुछ नहीं मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फेंक दिया उसके ऊपर। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ है, सब एक ही कम्युनिटी के, एक ही संघ के, तो एक झंडा होना चाहिए था ना। मेंबर तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ के, सॉरी। और उसमें झंडे कितने सारे लगे हुए हैं, फ्लैग हर कंट्री का अलग अलग। तो संयुक्त क्या हुए, क्या संयुक्त हुए। संयुक्त का अर्थ है ना एक एक होना चाहिए, बट नहीं होंगे, क्योंकि बीच में सेंटर क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। अपना देश में अपने देश को, 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 मेरा देश ऊंचा होना चाहिए। और उसके बाद जब देश के अंदर की बात आई तो मैं आ जाए। जब तक कृष्णा सेंटर नहीं होंगे शांति आ ही नहीं सकती है। और ये, अगर मैं बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात करूं तो आप सब भी अपनी लाइफ में फील करते होंगे, जब भक्ति करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजों के लिए लेट इट बी करना आ जाता है। बहुत सारी लड़ाइयां ऐसी होती है जिन पे हम सोचते हैं ठीक है, तू ही जीत ले सामने वाले। या बहुत सारी चीजों में हम कह देते हैं कि ठीक है, कई बार हम खुद की गलती नहीं होती मान लेते हैं, या खुद की गलती भी होती है, पहले हम एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अननेसेसरी चीजों में हम लड़ना सही नहीं करते, शांत हो जाते हैं। और ये होता है, मुझे लगता है सभी फील कर रहे होंगे, थोड़ा जरा अपनी गर्दनों से करेंगे हाँ या ना। होता है नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। तरीका बिल्कुल आसान है, पर उसे ठंडे दिमाग से समझना होगा। भक्ति रसामृत सिंधु सबको भगवान कृष्ण को प्रेम करने का सहज और सीधा तरीका सिखाता है। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि आप भगवान से कैसे प्रेम करना चाह सकते हैं। कौन कौन करना चाहता है भगवान से प्रेम, ऑल दो ऑलरेडी यू डू, लेकिन स्टिल कौन चाहता है करना। बात सब, हाँ। वेरी गुड। नाइस। ठीक है।
सभी चाहते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी चाहते हैं, मेरा भी मान लेना, ठीक है। सभी चाहते हैं, और ऑफ कोर्स चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे, नहीं तो आए ही क्यों है यहाँ पर। यहाँ पे आने का अर्थ ही है कि आप चाहते हैं, आप करते ही हैं ऑलरेडी भगवान से प्रेम। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु हमें बिल्कुल सिंपल तरीका बताता है, यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख जाए तो हमारे लिए तुरंत ही सब जीवों को प्रेम करना आसान हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए चैप्टर का टाइटल है सर्वोत्तम प्रियतम कृष्ण। अगर हम उनको प्रेम कर रहे हैं तो सबको अपने आप प्रेम करना सीख जाएंगे। हमारे अंदर अभी बहुत सारा जेलिसी, है ना, द्वेष, लोभ, ये सब भरा पड़ा है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। औषधि एक ही है, दवाई एक ही है, और दैट इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना ज्यादा आप कथा सुनेंगे, जितना ज्यादा आप अ, भगवान का नाम जाप करेंगे, उतना ज्यादा ये चलता हट जाएगा। बस छोड़ना नहीं है। हाँ, ये जरूर कोशिश करनी है कि खराब एसोसिएशन ना करें, उल्टी सीधी जो इच्छाएं आ रही हैं, यहाँ घूमने चले जाए, वहां घूमने चले जाए, उस पर कंट्रोल लगाएं। जिससे कह रही, समझ रहे होंगे, ठीक है। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख जाएं तो हमारे लिए तुरंत ही दूसरे सब जीवों को भी प्रेम करना सरल हो जाएगा। यह है तरीका पेड़ की जड़ में पानी देने अथवा पेट को भोजन देने के समान है। पेड़ की जड़ को जल से सींचने या पेट को भोजन प्रदान करने का तरीका सामान्य रूप से वैज्ञानिक और व्यवहारिक है, जैसा हम सब ने अनुभव किया है। इस बात को सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम कोई चीज अपने पेट तक पहुंचाते हैं या खाते हैं, तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है वह तुरंत पूरे शरीर में बट जाती है। इसी प्रकार जब हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है वह तुरंत ही बड़े से बड़े पेड़ के भी सभी भागों में वितरित हो जाती है। यह असंभव है कि हम पेड़ के भिन्न भिन्न भागों को पानी से सींचें, और ना ही ये संभव है कि शरीर के विभिन्न भागों को हम अलग अलग भोजन पहुंचाएं। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि कैसे एक ही बटन दबाने से एकदम सर्वत्र सब कुछ प्रकाशमय हो जाता है। जो व्यक्ति इससे परिचित नहीं है वह अपने जीवन के मर्म से वंचित है। तो बहुत बहुत बार आपने ये एग्जाम्पल या एनालॉगी सुन रखी होगी कि पेड़ के अगर रूट्स में हम वाटर देते हैं, उसमें अगर हम पानी देते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरे पेड़ को पानी अपने आप मिल जाता है। ठीक है, सारा जितने भी पार्ट्स हैं उनको नरिशमेंट अपने आप मिल जाता है। अब एक एक पत्ती पे एक एक ड्रॉप डालने नहीं बैठते हैं, राइट, सबको। और ऐसे ही अगर हम पेट को भोजन देते हैं तो सारे लिम्स जो होते हैं वो अपने आप नरिशमेंट उनको मिल जाता है। हम खाना डालते हैं, अब कैसे बालों तक कैसे पहुंच पा रही है शक्ति, कैसे, क्या बता पाएंगे? जो बायोलॉजी पढ़ा है वो बता पाएगा कैसे कैसे पहुंच पाती, खा रहे हो और बाल तक शक्ति कैसे पहुंच रही है, बाल के अग्र भाग तक शक्ति कैसे पहुंच रही है? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। बट सिंपल है, अब पेड़ को भोजन दोगे तो सबको अपने आप नरिशमेंट सारे पार्ट्स को मिल जाता है। जड़ में पानी दोगे तो पूरा जो है नरिश अपने आप मिल जाता है। एक बटन दबाओगे तो फैन अपने आप ही चल जाता है, या लाइट अपने आप हो जाती है पूरे में, अलग 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 उधर उधर नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक बटन दबाना है। बटन दबाने रहे, जल जा जल जा जल जा करे यार, ये तो कैसे चलेगा? एक बटन दबाने से पूरा प्रकाशमय हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम, किसी से प्रेम करने का अर्थ क्या है कि जो उसने कहा है वो करना, जैसा कि आप लोगों ने कहा, तो भगवान ने क्या कहा है, मन मना भव मन मना भव मत भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। ठीक है, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। यही तो सरेंडरनेस है। सरेंडर का जो बोला गया था अभी, सरेंडर का मतलब क्या है कि जो भगवान ने कहा है वो करना, और वही प्रेम है। उनका नाम जाप करो, उनकी कथा सुनो, उनका प्रसाद पाओ, और जितनी सेवा कर सकते हो भक्ति भगवान की और भक्तों की उतनी करो। अपने आप प्रेम जागृत हो जाएगा, और आप धीरे धीरे करके आप सबसे प्रेम करने लग जाएंगे। आप भक्तों को देख के कितने निस्वार्थ होते हैं। अगर जैसे अभी हमने तमाल कृष्णा महाराज जी की बात करी, अगर हम प्रभुपाद जी की बात करें, अटैक के बाद भी वो वहां पर गए। और बहुत सारे भक्त हैं, मैं किस कितने की बात करूं यहाँ पे, सभी ऐसे, अगर शुद्ध भक्तों की बात किया जाए तो सभी ऐसी हैं। तो अपना जीवन नहीं देख रहे, अपने आप सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो ऐसा नहीं भगवान सोचे कि हाँ अब ये तो अपना देख नहीं रहा है तो उसको दिक्कत है, भगवान फिर हमारा ध्यान रखते हैं।
ऐसा नहीं भगवान हमें छोड़ देते हैं, भगवान हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, भगवान सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन जब कोई भगवान से प्रेम करेगा, जब आप किसी से प्रेम करोगे तो वो भी आपसे करेगा ना। हाँ, ठीक है, आज हम यही रुकते हैं, आगे का हम कल देखेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, रसराज कृष्णा बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.